अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में अगर हम देखें तो हमने न्यूरल नेटवर्क की बात की थी। एंड न्यूरल नेटवर्क में भी एक सिंपल बेसिक आर्किटेक्चर हमने देखा था, जिसमें वी हैव अ इनपुट लेयर, वी हैव अ हिडन लेयर, एंड देन वी हैव अ आउटपुट लेयर। कुछ इस तरीके का नेटवर्क हमने लास्ट टाइम देखा था। एंड this this architecture is basically good for tabular data। जब हमारे पास डाटा इन द फॉर्म ऑफ records हो, फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, फीचर 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी प्रॉब्लम आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कैलकुलेशन आपके पास आ जाती है, डिजीज डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो जिसमें मेटा डाटा है, फॉर एग्जांपल डिजीज के बारे में कुछ बताया गया, फॉर एग्जांपल स्किन लीजन है तो उस लीजन का साइज कितना है, उसके अंदर टेक्सचर है, किस कलर का है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह के जो हमारे पास टेबुलर फीचर्स होते हैं, वहाँ पे हमने देखा था कि न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छा काम करता है। और लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने ये चीज़ जो है देखी थी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो उसका रेडियस अगर फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर से कम है तो हमने उसे लेबल कर दिया था एज अ जीरो, कि ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है। और इसी तरीके से जब 80 प्लस के ऊपर हम गए थे सेंटीमीटर में, तो वी लेबल इट एज अ 1, और हमने कहा था कि हमारे पास लार्ज ऑब्जेक्ट है। तो ये कुछ प्रीवियस रिकैप है ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सो अभी आज के लेक्चर में हमने देखना है व्हाट इज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और ये किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आता है। सो फॉर एग्जांपल वी सी कि हमारे पास जैसे कंप्यूटर विजन रिलेटेड टास्क हैं, आप फेस फेस डिटेक्शन हो गया या फेस रिकग्निशन हो गया, या आप ये कह लें कि हमारे फेस हैं उनके ऊपर ये जो लैंडमार्क्स हैं, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई जय करना हो गया। जैसे आजकल हम जैसे स्नैपचैट में अक्सर फिल्टर्स वगैरह जो देखते हैं, हमारे फेस के ऊपर काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से जब जब वो फिट इन कर जाते हैं, तो उसके लिए आप ये कह लें कि जो फेस के जो लैंडमार्क्स हैं उनको डिटेक्ट करना भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। तो आप ये कह लें कि जितने भी कंप्यूटर विजन रिलेटेड जहाँ पे इमेजरी आ जाती है, वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स आर वेरी गुड। सो और अगर हम कई मज़ीद डिटेल में बात करें तो हमारे पास जो कंप्यूटर विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आता है क्लासिफिकेशन का। कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ इमेज और इस इमेज के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है, एंड आपके नेटवर्क को बताना है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे हम इस इमेज में देख पा रहे हैं वी हैव अ कैट, तो ये आप ये कह लेंगे दिस इज अ क्लासिफिकेशन टास्क। इसके अलावा आप ये कह लें कि सिमेंटिक सेगमेंटेशन भी होती है, कि लाइक पिक्सल वाइज आप बता दें कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है इट्स अ कैट, तो हमने इसे कह दिया कि ये सारे पिक्सल कैट से रिलेट करते हैं, ये सारे पिक्सल ग्रास से करते हैं, स्काई से करते हैं, देन वी कैन हैव ट्रीज। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम जिसमें ऑब्जेक्ट एंड नॉन ऑब्जेक्ट्स आप ये कह लें कि उन सबको बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी आपने जस्ट पिक्सल्स को क्लासिफाई किया होता है इनटू क्लासेस, तो ये सिमेंटिक सेगमेंटेशन आ जाती है। इसके बाद भी है वह क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें ये तो पता चल रहा है कि इस इमेज में ऑब्जेक्ट कैट है, बट दूसरी इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एक लोकल विंडो, एक लोकल सबसेट भी बता दिया गया है कि इस बॉक्स के अंदर हमारे पास कैट का ऑब्जेक्ट आ रहा है। और इसी को अगर हम जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को जो है वो आगे फर्दर इन्हांस करें तो हमारे पास एक इमेज में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, लाइक वी हैव डॉग एंड कैट। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टी ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन या डिटेक्शन का प्रॉब्लम भी आ सकता है। और ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो कह लें कि कंप्यूटर विजन के हैं, और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जैसे हमने कहा इसकी शॉर्ट फॉर्म CNN है, दे आर वेरी गुड एट
doing all these tasks. And the last thing is instance segmentation, कि अब आपने यहाँ पे डॉग एंड कैट कहा, बट इस केस में हमारे पास एक लोकल विंडो बना दी थी, बट इसमें वो पिक्सल वाइज बताएगा कि ये सारे का सारा जो ये एक एग्जैक्ट बाउंडिंग बॉक्स है, ये डॉग को बिलोंग कर रहा है। तो इसमें आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज जो सेगमेंटेशन होती है वो हम उसे कहते हैं कि इट्स अ इंस्टेंस सेगमेंटेशन। और ये काम आप ये कह लें कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है दिस वुड बी डन यूजिंग CNN। यहाँ पे हम जो है CNN यूज़ कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे लोकलाइजेशन की बात आएगी तो वहाँ पे वी टॉक अबाउट YOLO। एंड इन इंस्टेंट सेगमेंटेशन वी कैन सी कि हमारे पास RCNN होते हैं, रीजन बेस्ड CNNs दैट आर वेरी गुड फॉर इंस्टेंट सेगमेंटेशन। बट हमारे इस कंटेंट का जो पार्ट रहेगा मोस्टली ऑन CNNs, एंड कुछ हद तक हम YOLO को भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन बेसिकली होती क्या है। दीज टू प्रोसेसेस आर वेरी वेरी सिमिलर इन नेचर। तो और भी इसके अलावा हमारे पास लाइक जो है ये काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ऑब्वियसली हमारे पास एक लाइव फीड आ रही होगी इन्वायरमेंट की, एंड बेस्ड ऑन ऑन इमेजेस एंड सेंसर्स हम बता सकते हैं कि हमारी ये कार जो ड्राइव कर रही है उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है, या और इस तरह के प्रॉब्लम जो ऑटोनोमस कार ड्राइविंग को आसान बना सकते हैं। इस सारे इमेजरी से रिलेटेड टास्क हैं। सो अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमने बात की इमेजेस की, तो इन एक्चुअल इमेजेस हैं क्या। तो इमेज अगर हम यहाँ पे देखें तो इन इमेज व्यूअर इट माइट बी सम इमेज, फेस हो सकता है कोई। बट अगर मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात करूँ तो वो इसे एज अ फेस नहीं देख रहा, बट इट्स जस्ट अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, और जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 0 से 255, and we know कि it's a 8-bit image, 2 raised to the power 8 minus 1, 0 से लेके तो इतने सारे आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन के नंबर्स हैं वो इस 2D मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। इसकी कोई एक डायमेंशन भी होगी, फॉर एग्जांपल सम n क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे वी कैन सी कि हमारे पास कोई एक n क्रॉस m की कोई एक डायमेंशन होगी इस मैट्रिक्स की, और इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जैसे 0 से लेकर 255 तक कोई एक नंबर्स आ सकते हैं। तो हमारे पास इमेजेस इस तरह से आती हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज कि हम इस इमेज को क्लासिफाई कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी तक हमने न्यूरल नेटवर्क को पढ़ा है, तो न्यूरल नेटवर्क को अगर इस इमेज को क्लासिफाई करना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल फेस वर्सेस नॉन फेस। तो ये प्रॉब्लम अगर मुझे सॉल्व करना हो कि कोई भी एक इमेज दूँ और वो मुझे बता दे कि आया इसमें फेस है या नहीं है, तो अगर एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क मुझे ट्रेन करना हो तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ काम। वो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक 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 नेटवर्क बना लेता हूँ, एक इनपुट लेयर है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक हिडन लेयर होगी, एंड देन आई हैव अ आउटपुट लेयर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये काम यहाँ पे हो कैसे रहा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो एक इमेज है, इट्स फॉर एग्जांपल इट्स 20 क्रॉस 20। हम एज्यूम कर लेते हैं ये 20 क्रॉस 20 का इमेज है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट क्या आएगी, बेसिकली इनपुट ये आएगी कि आप इस इमेज के अंदर जितनी भी रोज हैं आप उन्हें अपेंड करोगे, ठीक है। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये रो 1 है, ये सारी की सारी आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट रो को इसके साथ अपेंड करेंगे, फिर नेक्स्ट रो को अपेंड करेंगे। तो बेसिकली एक 2D मैट्रिक्स से हम एक 1D वेक्टर बना लेंगे। तो यहाँ पे एक 1D वेक्टर आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इनपुट डायमेंशन की, तो वो मेरे पास 400 क्रॉस 1 आ जाएगी। तो ये इतना इमेज
फॉर एग्जांपल इतनी इनपुट है, बट यहाँ पे एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं वो स्पेशल इंफॉर्मेशन की कर रहे हैं कि हमारे पास एक जो 2D इमेज था वो उसकी लोकेलिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आप ये कह लें कि आ जाती हैं जो हम देख के कहते हैं कि फेस है, शायद ये 1D वेक्टर बना हुआ अगर मैं व्यू करूं विद नेकेड आए तो स्टिल मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि ये 1D वेक्टर जो है वो इमेज है या नहीं। बट ये है कि न्यूरल नेटवर्क्स आर पावरफुल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास 100 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, इन हिडन लेयर। और इसी तरीके से मेरे पास एक न्यूरॉन ही काफ़ी है क्योंकि मुझे फेस एंड नॉन फेस के अंदर क्लासिफाई करना है। तो ये कुछ आप ये कह लें कि इस तरह का एक आर्किटेक्चर मैं स्टिल बना तो सकता हूँ कि जिसमें वो फेस एंड नॉन फेस को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए। इट माइट पॉसिबल कि काफ़ी सारी ट्रेनिंग के बाद वो कुछ ना कुछ इस तरह के फीचर्स, बेसिकली कुछ ना कुछ इस तरह की जो है रिप्रेजेंटेशन लर्न कर लेगा कि वो कुछ ना कुछ बता सकेगा कि हमारे पास यहाँ पे इस एक इमेज के अंदर फेस है या नहीं है। बट स्टिल इट्स नॉट अ वेरी कन्विंसिंग टास्क क्योंकि वी नो कि हम जो स्पेशलिटी है, जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है वो हम इस केस में लूज कर रहे हैं, बट स्टिल वी कैन मेक अ नेटवर्क आउट ऑफ इट। सो यहाँ से हम देखते हैं कि विदाउट फेशियल फेशियल इंफॉर्मेशन हमने जस्ट उसे 1D वेक्टर बना के भेज तो दिया, बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम ना जो है मिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेस की बात करूँ तो वी हैव आईज, वी हैव नोज, ठीक है, देन वी हैव अ माउथ एंड वी हैव अ हेयर्स एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि मुझे बहुत सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नेक एंड इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिन्हें हम कह देते हैं कि वी हैव अ हाई लेवल फीचर्स जो कि क्लासिफिकेशन टास्क के अंदर हमें बड़ी आसानी प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि इस इमेज के अंदर नोज है, आईज है, माउथ है, लाइक नेक है, तो इस तरह के फीचर्स अगर मुझे पहले से ही पता चल जाए कि मेरे पास लाइक एग्जिस्ट कर रहे हैं एक इमेज में, तो मैं उसे इजीली कह सकता हूँ कि ये इमेज जो है इसके अंदर एक फेस जो है एक फेस मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। तो फेस वर्सेस नॉन फेस का प्रॉब्लम जो है वो मेरे लिए बहुत आसानी से इस केस में सॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस इमेज में जो है देखूँ कि मुझे कार को जस्ट क्लासिफाई करना है कि है या नहीं, तो अगर इसमें व्हील्स है, मेरे पास हेडलाइट्स हैं, नंबर प्लेट्स हैं, तो ये सारे के सारे फीचर्स अगर मिल रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आई हैव अ कार इन दिस इमेज। इसी तरीके से डोर, विंडोज, स्टेप्स और इस तरह से अगर मैं हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये सारे फीचर्स अगर मुझे मिल रहे हैं तो मेरे लिए ये चीज़ बताना का काफ़ी आसान हो जाएगी कि इस इमेज के अंदर क्या मौजूद है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये स्पेशियल इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इसे 1D वेक्टर के अंदर जो है कनकेटिनेट करके अपने पास रख लेता हूँ तो इस केस में मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन सारी चीज़ों को लिंक इन करना। जैसे आप ये कह लें कि ये जो आईज हैं, इनके जो पिक्सल्स हैं वो ऑब्वियसली अगर रो वाइज कनकेटिनेट हुए होंगे तो दैट इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी। सो लेट्स सी, अब ये फीचर्स जो है इसका मतलब है यहाँ तक हमारा जो अभी तक हमने बात कंक्लूड की है वो ये किया है कि जो सिंपल न्यूरल नेटवर्क है दैट कैन बी गुड फॉर टेबुलर डाटा, बट इमेजेस के लिए सिंपल न्यूरल नेटवर्क को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो अब हम देखते हैं कि अगर सिंपल न्यूरल नेटवर्क यूज नहीं कर सकते सीधा सीधा एज आ इनपुट, तो क्या हम किसी तरीके से फीचर्स को पहले से डिटेक्ट करके रख लें और फिर न्यूरल नेटवर्क को दे दें, और फीचर भी हमें जो चाहिए वो स्पेशल इंफॉर्मेशन को देखते हुए, लोकेलिटी को देखते हुए हमें चाहिए। तो इसका मतलब है फीचर्स जो भी हमें चाहिए वो कोशिश करें कि इसको एज अ 2D, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसे 2D ही रहने दें, इसमें से मीनिंगफुल चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर दें। इसका मतलब है ये अब इमेज मैं अगर एज अ इनपुट दूं किसी एक ऐसे नेटवर्क को जो जो कि मुझे एज अ रिजल्ट नोज, आईज एंड माउथ को अगर
इसके अंदर हाईलाइट करके या उसकी रिप्रेजेंटेशन में ऐड करके दे दे, तो दैट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर मी। सो इन फीचर्स को अब हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? वन वे इज मैनुअल मेथड। अब मैनुअल मेथड में फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूँ कि मुझे नोज का या आइज का ऑब्जेक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल आइज का, तो इन दैट केस अगर मैं देखूं तो मेरे पास कोई एक इस तरह का फिल्टर होना चाहिए जो इस आई को जहां जहां उसे इस तरह का ऑब्जेक्ट मिले, अब वहां पे जो सिग्नल है उसे हाई कर दें। फॉर एग्जांपल जो रिस्पॉन्स है वो मेरे पास हाई हो जाए। और इसकी जो सिंपल एग्जांपल है वो हम प्रीवियसली देख के आए हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे को रिलेशन है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा कह लें फिल्टर बना लूँ या मास्क बना लूँ जो कि हो भी 2 डायमेंशन में, वो पूरे इस इमेज के ऊपर आए और हर एक जगह के ऊपर जाके रिस्पॉन्स देखने लग जाए, और बाय द एंड पूरे इस इमेज के अंदर वो क्या करे, अगर उसे कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट आई शेप का मिलता है वहां पे रिस्पॉन्स आया करते। इसका मतलब है वो जब यहाँ पे पहुंचेगा इस पोर्शन ऑफ इमेज में, तो वो क्या करेगा, इस पोर्शन वो का रिस्पॉन्स मैक्सिमाइज कर देगा, मैक्सिमम कर देगा, और बाकी हर जगह आप ये कह लें कि वो जीरोज होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका एक आउटपुट इमेज आपको यहाँ बना के दिखाऊं, तो वो ये कर रहा होगा कि इमेज तो सेम फॉर एग्जांपल डायमेंशन का है, बट जहाँ पे उसे आइज मिल रही हैं उस जगह पे आप ये कह लें कि वो रिस्पॉन्स अपना हाई कर देगा, और इसके अलावा जो उसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके लिए वो यूजलेस है। तो ये काम मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन से हो सकता है, बट इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे ही हमारे पास फीचर्स हैं पहले हमें फॉर एग्जांपल डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आईज, नोज, माउथ और ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे कार है तो उसके लिए व्हील्स, हेडलाइट, नंबर प्लेट, और ये बहुत सारी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन इट, और फिर डिफाइन करने के बाद उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एक मैनुअल मेथड भी चाहिए होगा। ठीक है, जिसके लिए हम पहले पढ़ चुके हैं, वी हैव अ क्रॉस कोरिलेशन थी। ठीक है, तो हमने क्रॉस कोरिलेशन का एक मेथड पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एन क्रॉस एम इमेज है और एक हमारे पास एस क्रॉस पी फिल्टर है। तो वो बेसिकली क्या करेगा, ये फिल्टर जो है वो इमेज के ऊपर आएगा, इसकी हर एक लोकेशन पे आके वो रिस्पॉन्स नोट करेगा और इससे एक आउटपुट इमेज हमें बना के देगा। फॉर एग्जांपल इससे एक न्यू इमेज हमारे पास बन जाएगी, जो मैंने आपको इस प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पे बताया कि जैसे यहाँ पे आइज हैं तो आइज की केस में यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बाकी किसी जगह नहीं मिलेगा। बट स्टिल मैनुअली इतनी सारे फीचर्स को पहली बार डिफाइन करना और फिर उसके लिए स्पेसिफिक फिल्टर बनाना बड़ा मुश्किल होगा, और उसमें जो मेन इशू आ सकते हैं वो कुछ ये आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल स्केल का मसला आ सकता है। कुछ इमेजेस आपने पास से ली हैं, कुछ इमेजेस हो सकता है दूर की हों, तो इस केस में अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइज थी मेरे पास, तो अब ये आइज जो है वो बेसिकली लाइक इमेज अगर थोड़ा सा जूम इन या जूम आउट होता, तो शायद मैं अगर एक स्पेसिफिक फिल्टर जो बना रहा हूँ आइज को डिटेक्ट करने का, हो सकता है उसके अंदर वो आइज उस तरीके से डिटेक्ट हो पाती या ना हो पाती। ये एक प्रॉब्लम हो सकता था। इसके अलावा आप ये कह लें कि हमारे पास इमेजेस जो हैं वो रोटेट हो सकती हैं। लाइक आप यहाँ पे देख लें तो आइज हमारे पास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यहाँ पे यहाँ वर्टिकल में है, यहाँ पे थोड़ी सी आप ये कह लें कि डायगनली 45 डिग्री पे कुछ जो है रोटेट हुई है। तो आप ये कह लें कि इस तरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं। जैसे ओक्लूजन है, आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है, बट आप ये कह लें कटा हुआ है, उसके अंदर आप पूरा ऑब्जेक्ट जो है मौजूद नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल इस तरह से डिफॉर्म हुआ हुआ है। तो इस तरह के
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है, बट इनकी अगर हम हाइट देखें या स्ट्रक्चर देखें, दे आर वेरी डिफरेंट। तो अब यहाँ पे इमेज के अंदर लाइक इस तरह का पर्सन डिटेक्ट करना, इसका करना, इसके लाइक मिडल वे अराउंड भी हो सकती हैं हाइट्स। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन में जब हम जाते हैं तो हमें फेस करने पड़ते हैं। और जैसे बहुत सारी वेरिएशन है, अब ये सारी चेयर्स हैं, बट आप ये कह लें इनका स्ट्रक्चर, कलर, यह हर चीज़ फ़र्क है। इसी तरीके से जब आप इमेज कैप्चर कर रहे हो तो जो आपके पास लाइटिंग कंडीशन है, उनकी वेरिएशन से भी ऑब्जेक्ट सेम ही होंगे, बट वो थोड़ा देखने में जो है ये फ़र्क हो जाएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं एक फ़िल्टर यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास फ़िल्टर है एंड इट्स अ 3x3 फिल्टर, और इसमें तमाम जगह वन मौजूद है। अब और मैं अगर कह देता हूँ कि इसने फॉर एग्जांपल लाइक एज 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 डिटेक्शन का काम करना है, तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू को, रिस्पॉन्स को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ आई गेट एंड आई कैन सी कि इस तरह के भी आपके पास जो फिल्टर्स हैं वो एज डिटेक्शन का तो काम कर रहे हैं, बट एज डिटेक्शन और इमेजेस को ब्लर करना या उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लेके आना, ये भी एक तरह की फीचर एक्सट्रैक्शन ही है। बट ये मुझे इससे जो फीचर्स आएंगे, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बाय द एंड मेरे पास ये नोज, आईज एंड माउथ या व्हील्स है या इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। तो ये फिल्टर्स हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड एट कैप्चरिंग हाई लेवल इंफॉर्मेशन। और स्टिल इनके अंदर जो वैल्यूज मौजूद हैं वो क्या है। अब ये जो फिल्टर है, ये मेरे पास वर्टिकल एजेस को फाइंड आउट करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक इमेज है जिसमें लाइक हॉरिजॉन्टल अगर लाइक मेरे पास एजेस आ जाते हैं या 45 डिग्री रोटेटेड आ जाते हैं, तो शायद वहाँ पे ये फिल्टर काम ही ना करे। तो ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से आप ये कह लें कि मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन जो है ना वो हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं है। सो इन तमाम जो मसले मसाइल हैं उनका जो हल है वो है कि लर्निंग फीचर रिप्रेजेंटेशन, कि जैसे हम बात करें कि वी हैव अ CNN, तो एक CNN जो है वो यहाँ पे बेसिकली काम कैसे करता है। वो ऐसे करता है कि हमने फॉर एग्जांपल एक विंडो बना ली। विंडो बनाने का मतलब है वी हैव अ फिल्टर, फॉर एग्जांपल इट्स अ 3x3 फिल्टर्स। अब हमें इसके अंदर जो एग्जैक्ट वैल्यूज थी, जैसे हमने पहले देखा, हमने वैल्यूज को डिफाइन किया, तो यहाँ पे वैल्यूज को डिफाइन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यूज दे दे देते हैं लाइक इन द स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में ये वैल्यूज सारी रैंडम होती हैं, बट उसके बाद होता क्या है, उसके बाद हमारे पास ये होता है कि जैसे न्यूरल नेटवर्क में बैक प्रोपगेशन होती है, तो विद द हेल्प ऑफ यू कैन से बैक प्रोपगेशन के साथ आप ये कह लें कि इनके अंदर जो फिल्टर की वैल्यूज है ना वो लर्न होती है। तो इट्स सेम प्रोसेस लाइक क्रॉस कोरिलेशन जो हमने पढ़ा था, बट इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो हम खुद से नहीं देंगे बल्कि वो लर्न होंगी। तो ये आप ये कह लें कि इस तरीके से हमारे पास फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो फीचर मैप्स हैं उनमें लर्निंग का प्रोसेस आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास वी हैव अ लो लेवल फीचर्स, मिड लेवल एंड हाई लेवल। तो ये बेसिकली हमारे पास आते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के एक आर्किटेक्चर से ये चीज़ जो है वो डिफाइन करना बताऊंगा। लेकिन जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फेमस नेटवर्क शायद आपने लाइक सुना हुआ भी हो, BGC16।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कॉन्वोल्यूशन लेयर, वो जो हमने कॉन्वोल्यूशन की बात की है, वो एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो इनका जो ये डेप्थ है ना, ये बता रही होती है कि कितने फिल्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल 224 क्रॉस 224, तो ये कह लें कि यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो है, ये तो आउटपुट की बात कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे अगर हम देखें तो फिल्टर हमने जो लगाना है वो 3 क्रॉस 3 का लगाना है। कितने फिल्टर लगाने हैं? 64 लगाने हैं। इसका मतलब है इसमें 64 डिफरेंट वेरिएशन की जो चेंजेस हैं वो कैप्चर करने के लिए मैंने 3 क्रॉस 3 के मैंने 60, ठीक है जी, 3 क्रॉस 3 के मैंने 64 फिल्टर्स बना लिए। और वो क्या करेंगे, इस इनपुट इमेज के अंदर इतनी वेरिएशंस को देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें चीज आ गई डेप्थ की, कि अब आपके पास जो आउटपुट है वो एक वॉल्यूम है, कि उसमें जो इमेज की डायमेंशन है n क्रॉस m वो भी है, और उसके साथ साथ ये जो यहाँ 64 लिखा हुआ है बेसिकली ये उसकी डेप्थ है, कि अब ये वॉल्यूम है जिसने 64 तरह की वेरिएशंस को देखा हुआ है। तो आप ये देखें कि कॉन्वोल्यूशन हमने यहाँ पे भी लगाई, यहाँ पे भी लगाई, यहाँ पे भी लगाई। तो हमारे पास जो मल्टीपल कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं वो काम कर रही हैं, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेंशर्ड है। यहाँ पे जैसे हमने देखा था, थोड़ा सा अब जाके हम देख लेते हैं कि लो लेवल फीचर, फिर मिड लेवल, और फिर हाई लेवल। तो ये काम ऐसे हो रहा है कि ये जो इनिशियल कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, ये बेसिकली आप ये कह लें कि हमारे पास चाहिए जैसे एजेस वगैरह थे, तो ये जो एजेस वगैरह हैं वो आपके पास आ, जो है ये अर्ली जो CNN की लेयर्स हैं वो डिटेक्ट कर रही होंगी। फिर ये जिस तरह से आईज एंड नोज इस तरह के फीचर्स हैं ये बाद में आने वाली कॉन्वोल्यूशन लेयर्स। और जो उसके बाद और कॉन्वोल्यूशन लेयर हम लगा रहे हैं तो वो शायद कुछ ना कुछ इस तरह से फेशियल स्ट्रक्चर्स भी हमारे लिए कैप्चर कर ले होंगे। तो ये BGG16 एक हमारे पास मॉडल है, बहुत बहुत फेमस मॉडल है फॉर बेस्ड ऑन CNNs। तो यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये सारा प्रोसेस जो है वो ऐसे हो रहा है। सो और इसी चीज को हम कह देते हैं कि दिस इज अ हायरार्की ऑफ फीचर्स। कि आप ये देखो कि वी हैव अ लो लेवल, देन वी हैव अ मिड लेवल, और फिर हमने उससे बिल्कुल हाई लेवल फीचर्स हमने इससे बना लिए। तो ये एक फीचर लर्निंग प्रोसेस है, जो कि आप ये कह लें कि CNN का बहुत एक इफेक्टिव मेथड है जिसके थ्रू हम फीचर्स को लर्न करते हैं। मैनुअल फीचर क्राफ्टिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इससे पहले देख चुके हैं। सो लेट्स सी, अब हम ये काम अगर कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लेक्चर के स्टार्ट में बात किया था कि अगर यहाँ पे कैट है और कैट को लर्न करना है एक इमेज के अंदर मौजूद है या नहीं, और हमने 0 1 कह दिया, तो अगर यहाँ पे जो है 64 क्रॉस जो है 64 का एक इमेज है, तो इसकी इनपुट मेरे पास क्या होगी, फ्लैटन होके जैसे जो है यहाँ पे यू कैन से कि जो भी 64 क्रॉस ये 64 की वैल्यू हमारे पास आती है, वी कैन से कि इतना हमारे पास इनपुट वेक्टर हो जाएगा। और उसके बाद इसके दरमियान जो हिडन लेयर्स हैं वो हम एक भी लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और आउटपुट पे जो है क्योंकि हमें जस्ट 0 and 1 चाहिए, तो वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक न्यूरॉन लगा हुआ है। तो इनपुट इसकी जो मेरे पास आएगी वो 4096 वैल्यूज होंगी। बेस्ड ऑन दैट ये जो भी हिडन है वहाँ पे जो न्यूरॉन्स है उतने आ जाएंगे, और बाय द एंड आइदर इट्स अ कैट और अ डॉग। सो ये एक सिंपल फुली कनेक्टेड लेयर जो है ना उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली वी सी के हमारे पास वो इस्तेमाल नहीं हो रही। तो अब इसे हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो अब उस आइडिया को ज़रा और कंक्रीट फॉर्म में जाके देखते हैं। तो हमने ये कहा कि हम एक 2D इमेज से एक नई 2D इमेज बना लेते हैं,
ठीक है, जो कि इससे कंस्ट्रक्ट होगा। अब इसके अंदर एक जो वैल्यू है वो प्रायर किसी एक विंडो से कंस्ट्रक्ट हो रही होगी, और ये विंडो बेसिकली हमने ये कहा था कि दिस इज आर फिल्टर वेसिनिटी। ये हमारे पास जो फिल्टर वेसिनिटी है उसकी बेसिस पे ये एक न्यूरॉन आ रहा होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो इस सारे पोर्शन ऑफ इमेज से हमने जस्ट एक पहला न्यूरॉन कंस्ट्रक्ट किया। फिर हमने इससे नेक्स्ट वाले पोर्शन से अगर हम बात करें तो ये दूसरा न्यूरॉन हमने एक्सट्रैक्ट किया। बट इसमें अगर हम ये देखें तो हमने 2 पिक्सल्स को स्किप किया है। लाइक जो हम अगर चाहते तो ये सारी की सारी विंडो भी स्किप करके आगे जा सकते थे। तो ये जो स्किपिंग का प्रोसेस है, या ये जो हमने जंप लिया है, इसको हम जो है टेक्निकल वर्ड में कहते हैं कि स्ट्राइड लेंथ। तो यहाँ पे स्ट्राइड लेंथ मेरे पास 2 है। स्ट्राइड लेंथ 2 होने का ये मतलब है कि जब भी आपने एक न्यूरॉन की वैल्यू कंप्यूट की, अब उससे नेक्स्ट जो आपने करनी है तो उसमें 2 न्यूरॉन्स आपके स्किप होंगे और फिर उससे नेक्स्ट वाली एक विंडो आप लोगे। और इसी तरीके से जब आपने कंप्यूट करना है इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपके फर्स्ट 2 न्यूरॉन्स जो हैं वो स्किप होंगे और उसके बाद वाला स्ट्रक्चर ये वाला न्यूरॉन इससे जो कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा। और बेसिकली ये अगर देखा जाए तो इट्स जस्ट अ वेटेड सम। तो जो भी फिल्टर के अंदर यहाँ पे मैंने वैल्यूज डिफाइन की होंगी, उसका जो वेटेड सम होगा वो यहाँ पे इस न्यूरॉन के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हर जगह 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है तमाम वैल्यूज यहाँ पे ऐड अप होंगे, 1 से मल्टीप्लाई होंगी, देन ऐड अप होंगे और यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब ये फिल्टर जो है वो बेसिकली हमारे लिए काम क्या करता है, ये लोकल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इसमें वैल्यूज ऐसी होंगी जिसने एजेस को डिटेक्ट करना है तो ये एज हमें डिटेक्ट करके ला के देगा। और मल्टीपल फिल्टर जैसे यहाँ पे हमने बात की थी जो है ये डेप्थ की, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक से ज्यादा तरह के फीचर्स एग्जिस्ट जो है ये कर सकते हैं एक इमेज के अंदर। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा फिल्टर्स यहाँ पे यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो वेरिएशंस हैं उनको जो है ये कैप्चर करके लेके आने में हमारी मदद करेगा। और तीसरी चीज ये है स्पेशली शेयर पैरामीटर्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इमेज थी। अब ये इमेज मेरे पास हो सकता है कि 256 क्रॉस 256 की। और एक फिल्टर अगर जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इफ दिस फिल्टर इज 3 क्रॉस 3, तो अगर एक 3 क्रॉस 3 का यहाँ पे फिल्टर है, तो जब उसने इस इमेज के ऊपर कन्वॉल्व करना है तो वो इस इमेज के हर पोर्शन में जाएगा। लाइक वो हर पिक्सल के ऊपर जाके उसने हर एक इमेज के हर पोर्शन से इंफॉर्मेशन लेके आनी है। लेकिन जो फिल्टर के अंदर वैल्यूज हैं वो आप ये कह लेंगे वो सेम रहेंगी फॉर 1 गो। इस कॉन्सेप्ट को हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर शेयरिंग है, क्योंकि यही एक 3 क्रॉस 3 की विसिनिटी बार बार पूरे इमेज के ऊपर अप्लाई होती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इन प्रीवियस एग्जांपल, जो एक 4 क्रॉस 4 का फिल्टर हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए लिया, वही सेम 4 क्रॉस 4 का फिल्टर इधर भी आएगा। वही 4 क्रॉस 4 का फिल्टर सेम इधर भी आएगा और यहाँ से कोई एक वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो इस इमेज के अंदर जो भी एक हमने डिफाइन किया होगा 4 क्रॉस 4 का फिल्टर, उसने हर लोकेशन पे जाना है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पैरामीटर शेयरिंग। जैसे न्यूरल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो न्यूरल नेटवर्क में पैरामीटर शेयरिंग नहीं है। वो ये है कि अगर आपके पास ये पूरी एक इमेज आपने कंकैट कर ली है 4096, अगर इसके एक जो है इनपुट न्यूरॉन्स हैं, तो यहाँ पे अगर हम हिडन न्यूरॉन्स को देखें तो यहाँ पे हर एक न्यूरॉन के ऊपर ये सारे के सारे
डिफरेंट वेट्स के साथ मैप हो रहे होंगे, हर किसी का वेट फर्क होगा। बट अगर हम बात करें यही इस कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस की, तो यहाँ पे हम देखें कि हमने एक 4x4 जो वैल्यू डिफाइन की है उसने पूरे इमेज में जाना है। ठीक है, सो इससे होगा क्या कि एक इसके ऊपर हम ये भी कह सकते हैं कि उसी तरह अगर रिस्पॉन्स हो सकता है इमेज में और जगह भी मौजूद हो, तो इसमें आप ये कह लें कि पूरे इमेज से वो फीचर लेगा। तो एक इसका जो पॉजिटिव थिंग है दैट इज स्पेशली शेयरेबल पैरामीटर्स। ठीक है, सो अब फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस हम पहले देख चुके हैं उसे और डिटेल में देखते हैं। तो हमने एक फिल्टर लिया 4x4 का जिसके अंदर 16 डिफरेंट वेट्स हैं, और हमने वो अप्लाई किया 4x4 का पैच इन इमेज, और हमने हर एक फॉर एग्जांपल ये एक 4x4 का हमारे पास फिल्टर है, इसमें हमारे पास 4 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं, तो इसके अंदर 16 वेट्स आ गए। अब यहाँ पे शिफ्ट बाय 2 पिक्सल्स, ठीक है, ये हमने बात कर ली कि दिस इज बेसिकली स्ट्राइड लेंथ, जो कि हमें ये बता रही है कि जो आपने नेक्स्ट जंप लेना है वो आपके पास लाइक कैसे आएगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नया इमेज जो बन रहा है वो वी नो कि किस तरीके से यहाँ से बन रहा है। और ये जो पैची ऑपरेशन है इसको हम कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं। लाइक आपने फिल्टर कन्वॉल्व कर लिया इस इमेज आई पे, दिस इज फिल्टर एफ, एंड यू गेट एज अ फीचर मैप। ठीक है, यू कैन से दिस इज योर एफ एम, योर फीचर मैप, and this is basically convolution operation, and convolution operation is nothing, it's just a weighted sum। और जितने ज्यादा फिल्टर्स लगाएंगे उतने डिफरेंट फीचर्स आपके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। सो हेयर वी कैन सी कि फॉर एग्जांपल अगर फिल्टर ऐसा होगा जो वर्टिकल एजेस जो डिटेक्ट कर रहा है तो कुछ इस तरह का फीचर मैप आ जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल डिटेक्ट कर रहा है तो इस तरह का आ जाएगा, अगर मुझे डायगोनल डायरेक्शन में चाहिए तो मैं एक और तरह का इसके अंदर फिल्टर ऐड कर दूंगा तो एक और तरह का मेरे पास इमेज आ जाएगा। तो जितने ज़्यादा मैं इसके अंदर फिल्टर ऐड करते जाऊंगा उतने ज़्यादा डायरेक्शनल चेंजेस आती जाएंगी, जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। और इन सारी डायरेक्शनल चेंजेस को जब मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा तो इनसे हो सकता है ये सारे के सारे मेरे पास मीडियम लेवल फीचर आ जाए, लाइक आईज बन जाए, नोज बन जाए। ठीक है, और उस सारी इंफॉर्मेशन से हो सकता है ये सारे फेसेस बन जाएं, फेसेस के स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाए। तो एक से ज़्यादा फिल्टर्स को यूज़ करने का रीज़न ये है कि एक से ज़्यादा वेरिएशन को कैप्चर करना, ताकि नेक्स्ट लेवल पे उनको जो है यूटिलाइज किया जाए। सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ इनपुट इमेज, हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेरे पास एक इमेज है दैट इज 6x6। ठीक है जी, 6x6 की इमेज आ गई, एक 3x3 का फिल्टर आ गया, और इससे जो मेरे पास आउटपुट आएगा, यहाँ पे वी कैन से वी हैव टू डिफरेंट methodologies, वन इज वैलिड एंड द अदर इज सेम। वैलिड का मतलब ये है कि जितना आपका फिल्टर प्लेस होता है, जैसे यहाँ पे ये जो 3x3 का इमेज है नॉर्मली होता भी ऑड लेंथ का है, तो आप ये कह देते हो कि ये पूरा इमेज मैंने पूरा फिल्टर इमेज के सबसेट पे प्लेस करना है। तो आई कैन सी कि उसकी वैलिड लोकेशंस फर्स्ट ये 3x3 का बॉक्स बनता है, तो दिस इज अ वैलिड कॉन्वोल्यूशन। सेम का ये होगा कि ओरिजिन जो है इस ओरिजिन को हम प्लेस करते होते हैं ऑन द फर्स्ट पिक्सल। तो आई कैन सी कि ये लोकेशंस ऐसे हैं, ये 4 इमेजेस ऐसे हैं जो मेरे पास यहाँ से प्लेस हो सकते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो इनवैलिड लोकेशंस पे जा रहे हैं। तो अगर मैं सेम की बात करूंगा तो जितना इनपुट इमेज का साइज है उतना ही आउटपुट आएगा, बट इसमें एक चीज हमारे पास न्यू ऐड हो जाएगी दैट इज पैडिंग, कि हमें उस इमेज पे कुछ पैडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी तो हम वो सेम इमेज का आउटपुट गेट कर सकते हैं। बट उसके अलावा अगर हम बात करें तो वी गो फॉर वैलिड,
और ये वैलिड हमारे पास आएगा कैसे? अब हम इसे देख लेते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है कि वेटेड सम लिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इमेज की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, then we have 1 multiplied by 1 plus 5 multiplied by 0 plus 8 multiplied by -1 plus 2 multiplied by 1 plus 7 multiplied by 0 plus 2 multiplied by -1। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो बेसिकली जस्ट इस एक वैल्यू को गेट करने के लिए हो रहा है कि ये इमेज के अंदर फिल्टर हमने इस जगह पे रखा और यहाँ से हमने वेटेड सम लिया एंड वी गेट दिस काइंड ऑफ अ वैल्यू। और अक्सर हमारे पास होता ये है कि हम ये जो एक फीचर मैप आता है इसके ऊपर किसी किस्म का एक्टिवेशन फंक्शन भी हम अप्लाई कर लेते हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, हमारे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन है रैलू। तो हम इसके ऊपर रैलू अप्लाई कर लेंगे। रैलू का मतलब ये है जितनी भी मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं 0 और लेस देन 0 वो सारी की सारी 0 पे मैप हो जाएंगी। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे भी 0 आ जाएगा एज आउटपुट, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा 0 0। तो इस तरीके से जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं यहाँ पे वो तमाम की तमाम मेरे पास 0 हो जाएंगी और इसके अलावा जो वैल्यू है उसे आप ऐसे ही रहने देंगे। तो वी नॉर्मली अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन ऑन फीचर मैप एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉन्वोल्यूशन लेयर। तो ये भी हमारे पास मेंशन्ड होता है, हम ये अक्सर यूज करते हैं। सो ये एक फिल्टर था जो वर्टिकल एजेस निकाल रहा है और इस तरीके से कॉन्वोल्यूशन का प्रोसेस हमारे पास हो रहा होता है। तो और इसकी अगर हम इन डिटेल जो है रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास इमेज था वो कुछ इस तरह का था कि वाइट से जो है ग्रे की ट्रांजिशन है और जो जो हमारे पास इमेज है वो हम ये देख सकते हैं दैट इज वाइट ग्रे एंड ब्लैक। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो देखा गया है। तो जब ये इस पे अप्लाई होगा तो अप्लाई होने के बाद उसने हमें इस तरीके से लाइक एच को फाइंड आउट करके दे दिया। यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो मैक्सिमम आ गया जहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, लाइक वाइट से ग्रे की ट्रांजिशन हो रही है वहाँ वैल्यू ज़्यादा है। उसके अलावा आप ये कह लें कि रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँगा ऑन दिस सेक्शन तो मैं ये देख सकता हूँ यहाँ पे भी वैल्यूज 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जब मैं ऐड करूँगा आई गेट 0। बट यही प्रोसेस जब मैं एक्सटेंड करूँगा, ठीक है, तो एक्सटेंड करने से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इन दिस बैच तो आई कैन से यहाँ से मेरे पास +30 आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव में कुछ है नहीं। तो आई गेट अ वैल्यू लार्जर जो कि एक रिस्पॉन्स मेरे पास जो है बता रहा होगा। इट्स अ वर्टिकल एज डिटेक्शन फिल्टर। बट इन CNN नॉर्मली हमें इन वैल्यूज को खुद से प्लेस नहीं करना होता। मैनुअल फीचर क्राफ्टिंग हमें जो है नहीं करनी पड़ती, हमारा मॉडल ऑटोमेटिकली लर्न कर लेता है। So then we have a horizontal। तो अब अगर मैं यहाँ पे जो है देखना चाहूँ कि क्या इन दोनों इमेजेस के अंदर एक्स मौजूद है या नहीं, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ? तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, अगर मैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वोल्यूशन देखूँ तो फीचर्स को मैं किस तरह देख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई एक चेंजेस को नोट करने वाला है फिल्टर, तो वो देख रहा होगा कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे वर्टिकल 45 डिग्री -45 डिग्री, यहाँ पे वो लाइंस हैं या नहीं।
तो अगर मैं देखूंगा तो ये एक दोनों इमेजेस जो है वो मुझे इक्वलेंट नजर आएंगे कि इन दोनों के अंदर एक्स मौजूद है। तो ये आप ये कह लें कि दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट कॉन्वोल्यूशन, कि वो जो इमेज था उसमें थोड़ी सी आप ये कह लें कि रोटेशन थी या एक्स इतना प्रोमिनेंट नहीं था, बट स्टिल जब मैंने उसे कॉन्वोल्यूशन से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की तो स्टिल एज अ रिजल्ट मेरे पास बहुत अच्छे से फीचर्स आ गए। और सो कॉन्वोल्यूशन को अगर थोड़ा सा और देखें तो इट्स जस्ट अ कोरिलेशन जो कि रिस्पॉन्स जानने का कोशिश कर रही है कि अगर फिल्टर में इस तरह का ऑब्जेक्ट है तो इमेज में जो है ये ऐसा ऑब्जेक्ट और कहाँ पे पाया जा रहा है। जैसे जो लास्ट फीचर हमने ये यहाँ पे ये फिल्टर देखा, मैं अगर इसका रिस्पॉन्स देखना चाहूँगा इस इमेज में तो हो सकता है इस एक विसिनिटी पे रिस्पॉन्स आए हो, और अगर मैं कहीं से भी कोई पैच लेता हूँ इमेज का वहां पे हो सकता है ये मौजूद ना हो। ठीक है। और अगर इसका वैल्यूज देखी जाए, ये इमेज है ये फिल्टर है, तो वी कैन से इस तरह का पोर्शन जो है वो इमेज में है, इस तरह का मेरे पास फिल्टर है, तो इट्स काइंड ऑफ अ कोरिलेशन थिंग। कोरिलेट करके हमने देख लिया कि रिस्पॉन्स कहाँ पे ज्यादा आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस जगह पे जो रिस्पॉन्स होगा वो वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी मेरे पास। सो ये हमारे पास ट्रेंड कह लें कि ट्रेंड वेट्स या ये नेटवर्क है जो हमने विजुलाइज करके जो है किसी प्रॉब्लम के देख लिया कि आफ्टर जो लर्निंग इस तरह के वेट्स हमारे पास आ जाते हैं। सो दीज आर ऑल थिंग्स जो हम डिटेल में जो है वो जो है देखते होते हैं। अभी तक हमने देखा कि कॉन्वोल्यूशन एक फिल्टर अप्लाई कैसे करते हैं। नॉन लीनियरिटी के लिए हमने कहा कि अक्सर जो है वो रेलू लगाते हैं, और रेलू हमने यहाँ पे देख लिया। जैसे इन प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे कि हमारे पास जितनी भी नॉन पॉजिटिव वैल्यूज जो नेगेटिव होती हैं, जीरो या नेगेटिव, वो सारी जीरो हो जाती हैं। जितनी भी दूसरी वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ जाती हैं। तो ये जो फीचर मैप हमारे पास आता है इसके ऊपर हम कोई नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन भी लगाते हैं, मोस्टली इट्स वैल्यू। और अगर हम बात करें वैल्यू की तो वैल्यू यहाँ पे, हाँ, जो वैल्यू है उसका जो फंक्शन हमारे पास वो कुछ ऐसा होता है कि मैक्स ऑफ जीरो और एक्स, जीरो और एक्स। तो आपके पास कोई भी अगर एक एक्स पिक्सल है या तो वो आ जाएगा या जीरो आ जाएगा, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो अभी तक हमने जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में चीज देखी वो कॉन्वोल्यूशन लेयर देखी। इसके अलावा इसमें पूलिंग भी होती है, और पूलिंग आप ये कह लेंगे इट्स अ डाउन सैम्पलिंग प्रोसेस। डाउन सैम्पलिंग कैसे होता है? डाउन सैम्पलिंग हमारे पास ऐसे होता है कि आ, सो हियर वी हैव अ पूलिंग थिंग। तो पूलिंग में होता ही है कि फॉर एग्जांपल एक मेरे पास इमेज है, इट्स बेसिकली 4x4। तो यहाँ पे जो विंडो साइज होता है वो अगर मैं डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई हैव अ विंडो साइज 2x2, तो अब इसके अंदर कोई वेट मौजूद नहीं होते, बट वो क्या करता है इस 2x2 की विसिनिटी को लेता है और उस पर जो ऑपरेशन करना होता है वो परफॉर्म कर देता है। और वो ऑपरेशन आप ये कह लेंगे फॉर एग्जांपल एवरेज का हो सकता है, मैक्स का हो सकता है। तो नॉर्मली वी यूज मैक्स पूलिंग। तो वो क्या करेगा, इस 4 वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आके नई इमेज में प्लेस कर देगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ से मैक्स लेगा, यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। नॉर्मली वी सी कि इसमें जो स्ट्राइड लेंथ होती है वो बेसिकली इट्स इक्वल टू जो आपकी फिल्टर की डायमेंशन है।
तो फिल्टर डायमेंशन अगर 2x2 का है तो वो 2 सेल्स को वो स्किप करेगा इन रोज एंड इन कॉलम्स, और उसके बाद वहाँ पे जो है वो जो वैल्यू आ रही होगी उसकी मैक्स लेके यहाँ पे रख देगा। और ये बेसिकली हम मैक्सिमम रिस्पांस को गेट करने के लिए देख रहे होते हैं कि मैक्सिमम रिस्पांस जो है वो हमारे पास क्या होता है। सो बेसिकली अब हमारे पास जो एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है वो ये है कि एक इनपुट आएगी, उस पर हम कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करेंगे जिससे हमारे पास कुछ एक फीचर मैप आएंगे। फीचर मैप हमने थोड़ी देर पहले देखा वो क्या है, फिर उस पर रेलू अप्लाई किया जाएगा जो एक्टिवेशन फंक्शन है, और फिर हम उस पर पूलिंग अप्लाई कर लेंगे। तो ये प्रोसेस है, इमेज, फीचर मैप एंड देन पूल्ड इमेज। और इसी को हम बाद में स्टैक करते रहते हैं, जैसे फिर अगेन उस पर कॉन्वोल्यूशन लगा दी, पूलिंग लगा दी, कॉन्वोल्यूशन पूलिंग। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज फीचर लर्निंग प्रोसेस। और ये फीचर लर्निंग प्रोसेस जो है उसको जब हमें क्लासिफाई करना होता है तो ये यहाँ से फीचर्स को लर्न करके फिर हम उस फीचर मैप को फ्लैटन करते हैं। फ्लैटन करके फुली कनेक्टेड लेयर जो है लगा के, सॉफ्ट मैक्स लगा के, तो बाय द एंड हम इसमें से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। सो इससे इससे मजीद डिटेल हम अपने फर्दर आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So that's all for today's lecture. Allah Hafiz.